माननीय श्री चंद्र जी कृपलानी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान और रेगिस्तान और कम वर्षा वाला भाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। सभापति महोदय, आज मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए आपदा के समय किसानों का जो फसलों का नुकसान हो जाता है, उन्होंने फसल बीमा योजना प्रारंभ की, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की और आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के राज में जब कोई भी नुकसान होता था, खराबा होता था, उस समय 50% से अगर कम है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं सब सदन से भी कहूँगा, एक बार जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए, जिन्होंने 33% खराबे पर किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की और आज किसानों को फायदा मिल रहा है। सभापति महोदय, क्या है सभापति महोदय, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है और सब प्रकृति के ऊपर हम डिपेंड हैं। राजस्थान के हर निवासी को किसी न किसी वजह से अकाल से जूझना पड़ता है, आपदा से जूझना पड़ता है और ऐसी स्थिति में, हालांकि सभापति महोदय, हम ये मानते हैं कि ये जो आपदा आती है वो ईश्वर की दी हुई देन है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार की और चाहे वो भारत सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम सब लोग मिलकर उस आपदा से आम व्यक्ति को राहत पहुंचाएं। मुझे एक रामायण का एक श्लोक मैं बोल रहा हूँ, आपदा हरन पार धर्म दाता रमन सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीराम भूयो भूयो नवम हम, अर्थात आपदा और उपदाओं को हराने वाला, सुन लो, आपदा और विपदाओं को हराने वाला अगर कोई है तो जय श्री राम है, श्री राम भगवान, जिसको आप नहीं मानते। सभापति महोदय, अभी आज के 4 साल 5 साल पहले हम एक बहुत बड़ी आपदा से अभी हमने मुकाबला किया है। वो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं थी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी आपदा थी कोरोना। लेकिन हमने देखा कि कोरोना में सबने मिलकर, जिस तरह विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह इस देश के लोगों को इतनी बड़ी आपदा से बाहर किया, जिस तरह उन्होंने वैक्सीन की व्यवस्था की, जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन किया, आज हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, सभापति महोदय, करोड़ों लोग यहाँ पर मर जाते। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर 43 देशों में मोदी जी ने वैक्सीन भिजाकर ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क है और विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। आज हमारी वैक्सीन की वजह से हजारों लोगों की जान बची, आपकी भी बची है। हमने सभापति महोदय देखा उस कोरोना की महामारी में हमारे इस सदन के सदस्य श्रीमती किरण महेश्वरी हो, गजेंद्र सिंह जी हो, कैलाश जी त्रिवेदी हो, उनको खोया है हमने, उनको खोया है और उससे आपदा पर चर्चा हो रही चिल्ला रही। सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस आपदा से अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो राजस्थान का किसान है। राजस्थान में अगर हम जनसंख्या को देखें तो 75% से ज़्यादा जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिनका मुख्य काम कृषि और पशुपालन है।
ऐसे में किसान को कभी अकाल, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, इन आपदाओं से किसान को मुकाबला करना पड़ता है। सभापति महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से फिर निवेदन है, अपनी सीटों पे जाइए, वेल में मत आइए, और जिसको निलंबित किया है उसको बाहर भेजिए। मुझे मजबूर होकर के फिर अन्य कठोर कदम न उठाना पड़े। आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, अपनी सीटों में जाओ। दर्शकों, अध्यक्ष महोदय, आपदा और प्रबंधन विभाग द्वारा जो किसान को एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, आज छठी बार कह रहा हूं, अपनी सीटों में जाइए, निलंबित सदस्य को बाहर भेजिए। आप कोई नहीं, किसान तड़प तड़प के मरने जैसी स्थिति में होता है और उसको कोई राहत नहीं मिलती है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि किसानों को जब भी ऐसी आपदा है, चाहे अकाल पड़े, अतिवृष्टि हो या अन्य कोई महामारी हो, तो राज्य सरकार की कोई न कोई ऐसी योजना होनी चाहिए ताकि किसान को राहत मिल सके। सभापति महोदय, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की पैदावार होती है और सभापति महोदय, जब भी अतिवृष्टि होती है या अकाल पड़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान अगर हमारे जिले में होता है तो अफीम की खेती को होता है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब 2015 में ओलावृष्टि हुई जिससे हमारी फसलों का नुकसान हुआ तो उन्होंने 4 माह के बिजली के बिल माफ़ किए। और मुझे विश्वास है कि आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ऐसी न ऐसी कोई योजना बनाएंगे, जब भी इस तरह की आपदा की स्थिति आएगी, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, तब सरकार अपनी ओर से किसानों को पूरा सहयोग करेगी। सभापति महोदय, मैं आपदाओं को रोकने के लिए कुछ उपाय सरकार को निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक तो क्योंकि हमने पूर्व में जो घटनाएं देखी है उससे हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जागरूकता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों के विशेष आपातकालीन योजनाएं विकसित करनी चाहिए। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन संचार प्रणालियों को विकसित करना चाहिए। बिजली, टेलीफोन, अन्य लाइनों का भूमिगत कार्य होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य और जिला स्तरीय पूर्व अनुमान केंद्र बनना चाहिए ताकि हमें अनुमान लग जाए कि कब अतिवृष्टि हो सकती है और कब नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि है जिसको मैं NDRF कहते हैं और राज्य सरकार का जो SDRF है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। अगर दोनों में सामंजस्य होगा तो ऐसी कहीं भी स्थिति बनेगी तो सभापति महोदय निश्चित रूप से हमको उसे आपातकालीन स्थिति से निपटने में बहुत बड़ी व्यवस्था मिलेगी। आपने अभी शोभा जी कह रही थी सभापति महोदय, हमें 6 बजे तक करना है। तेरह कुशल 13 घर, हर विधानसभा क्षेत्र में कुशल 13 को जब नदी में हमारे लोग डूब जाते तो उनके बचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरा अंत में यही निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर अगर हम प्रयास करेंगे तो ऐसी किसी भी स्थिति में इस राज्य को आपदा के समय में बचा सकेंगे। धन्यवाद। श्री गोपाल शर्मा।